Hello everyone. Today is our fifth video lecture on solutions. Last lecture में हमने कवर किए थे colligative property. There are four colligative property: lowering of vapor pressure, elevation of boiling point, depression in freezing point and osmotic pressure. और हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे lowering of vapor pressure. और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी सेकेंड colligative property, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। तो आप लोगों को बॉइलिंग पॉइंट के बारे में तो पता है कि बॉइलिंग पॉइंट हम कहते हैं कि ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट होता है, और या फिर हम उसकी डेफिनेशन बता सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज़ द टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन यहाँ पे जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। एलिवेशन मतलब बढ़ना, बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेट होना मतलब बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज होना। तो देखते हैं क्या है ये बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। देखो, ये भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके लिए एप्लीकेबल है? ओनली फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए, है ना। और सोल्यूशन के आपको पता है कि दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट, ठीक। और आपको कंडीशन भी पता है कि सॉल्यूट जो है वो होना चाहिए नॉन वोलाटाइल, जो इजीली इवेपोरेट ना हो, मतलब जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो। और जो सॉल्वेंट है वो होना चाहिए वोलाटाइल, मतलब वो इजीली इवेपोरेट हो जाए, ऐसा सॉल्वेंट है। अब हम वेपर प्रेशर को लेकर बॉइलिंग पॉइंट की तरफ जाते हैं कि यहाँ हम ले रहे हैं एक कंपोनेंट है प्योर सॉल्वेंट, और प्योर सॉल्वेंट कैसा है? ये वोलाटाइल सॉल्वेंट है। और सोल्यूशन है, सोल्यूशन के अंदर जो हमने ऐड किया है, मतलब जो सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट के अंदर हमने जो ऐड किया है सॉल्यूट, वो है हमारे पास में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, ठीक है। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को जब हमने ऐड किया सॉल्वेंट के अंदर तो मिल गया हमारे पास में सोल्यूशन। तो जब हमने वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ा था तो वेपर प्रेशर जो प्योर सॉल्वेंट का है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि जो वोलेटाइल कंपोनेंट है वो इजीली इवेपोरेट हो जाते हैं, और इजीली इवेपोरेट हो जाए, जो जितना इजी इवेपोरेशन होगा उतना वेपर प्रेशर क्या होता है? इंक्रीज़ होता है, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा है। और जब इस वोलेटाइल कंपोनेंट में, सॉल्वेंट में, जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पर जो उसका सरफेस होता है, सरफेस में आधे पार्ट में क्या होता है? ये जो ग्रीन कलर के पार्टिकल्स हैं, यहाँ सपोज दिस इज सॉल्यूट पार्टिकल, तो सॉल्यूट पार्टिकल उसको ब्लॉक कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाता है ना। तो वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन क्या होगा? यहाँ पर डिक्रीजेस। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इंक्रीज रहता है, ज़्यादा होता है, और सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है। अब देखें कि बॉइलिंग पॉइंट पढ़ रहे हैं कि सपोज प्योर सॉल्वेंट इज़ वाटर, और वाटर का आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। अब हमने इस वाटर के अंदर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिए, हमने सॉल्ट ऐड कर दिए, तो अब क्या हुआ कि जो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो रहा था उसका टेम्परेचर और बढ़ गया। मतलब हो सकता है सपोज़ ये टेम्परेचर हो जाए 120 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या हुआ? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, एलिवेट हो गया। क्यों एलिवेट हुआ? बिकॉज ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, उसी को कहते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। अब इसकी हम एक स्पेसिफिक कंडीशंस देखेंगे और उसका डेफिनेशन देखेंगे। तो देखो, सपोज करेंगे हम कि जो बॉइलिंग पॉइंट है प्योर सॉल्वेंट का वो है T0, और जो सोल्यूशन है उसका टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पे जाकर वो बॉईल हो रहा है वो है T। और बॉइलिंग पॉइंट के लिए तो हम इसके सफिक्स में एक छोटा सा B लिख देंगे कि टेम्परेचर जो है वो बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर है। ये T0B जो है वो प्योर सॉल्वेंट के लिए है, और TB जो है वो सोल्यूशन के लिए है। तो अब यहाँ पे क्लियरली हमको हो रहा है, दिखाई दे रहा है कि ये जो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है, मतलब TB इज़ ग्रेटर देन T0B, है ना। तो फिर हम जब यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, तो चेंज इन टेम्परेचर मतलब डेल्टा T, किसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है? बॉइलिंग पॉइंट का। डेल्टा TB
इज इक्वल्स टू, जो ज़्यादा वैल्यू रहती है उसमें से माइनस को हम जैसे डिफरेंस बताते हैं, तो वैल्यू किसकी ज़्यादा है, टी बी की वैल्यू ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, टी नॉट बी से। तो यहाँ पर डेल्टा टी बी को हम क्या कहेंगे, दिस इज़ द, मतलब यहाँ जो ये हमारे पास इक्वेशन बनी, तो ये किसके लिए बनी, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन के लिए। तो अब देखें हम यहाँ पर कि सोल्यूशन ऑलवेज बॉइल्स एट हायर टेम्परेचर देन प्योर सॉल्वेंट, कि जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन का हमेशा टेम्परेचर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू प्योर सॉल्वेंट के। इफ़ टी नॉट बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमने लिया टी नॉट, और यहाँ पर हम छोटा सा बी इंडिकेट कर लेते हैं ताकि हम यहाँ पे क्लियर हो सके कि ये बॉइलिंग पॉइंट किसका है, ये टेम्परेचर किसका है, बॉइलिंग पॉइंट के लिए है। एंड टी बी इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है टी बी। देन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, जो चेंज इन हो रहा है, जो बढ़ रहा है यहाँ पर, डेल्टा टी बी इज गिवन बाय डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू टी बी माइनस टी नॉट बी। तो क्यों हमने ऐसा लिखा यहाँ पर, हमने आपको ऑलरेडी यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि डेल्टा टी बी इज ग्रेटर देन टी नॉट बी। तो जो चेंज इन टेम्परेचर हुआ, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन हुआ, उसका हमारे पास में इक्वेशन आ गया कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन, अब यहाँ पे क्या हुआ, डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन देन boiling point of pure solvent. The difference between the boiling point of the solution and pure solvent at any constant pressure is known as elevation of boiling point. तो इसी इक्वेशन पे से आपको यहाँ पर डेफिनेशन को बना लेना है। The difference between, डिफरेंस है यहाँ पर between the boiling point of solution, TB is the boiling point of solution, and the pure solvent का boiling point है T naught B at any given constant pressure is known as elevation of boiling point. Boiling point elevation as a consequence of vapor pressure lowering. अब यहाँ पर हमको देखना है कि किस तरीके से vapor pressure और boiling point में यहाँ पर consequences है, मतलब यहाँ हमको graphically इसको represent करना है। तो देखो ये इसका ग्राफ है, बहुत सिंपल सा ग्राफ है। देखो क्या है, एक्स एक्सिस पर आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर टेम्परेचर, और वाई एक्सिस पे नज़र आ रहा है यहाँ पर प्रेशर, ठीक। और ये दो कर्व है, ए बी कर्व है और यहाँ पर सी डी कर्व है। और ए बी कर्व है किसके लिए है, सॉल्वेंट के लिए, और सी डी कर्व है यहाँ पर किसके लिए है, सोल्यूशन के लिए। अब देखो कि जो यहाँ पर सॉल्वेंट है और दूसरा है हमारे पास में सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अभी हमने देखा कि वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का ज़्यादा होता है और सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है। उसी तरीके से बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का क्या होता है, कम होता है, और जब हम सोल्यूशन बनाते हैं, मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट उसका ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यही हमको, ये जो इनका रिलेशनशिप है, यही हमको इस ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। और देखो जो हम बॉइलिंग पॉइंट जो हम इंडिकेट करते हैं, तो सॉल्वेंट के लिए हम यूज़ करते हैं क्या, टी नॉट, और बॉइलिंग पॉइंट के लिए बी, और सोल्यूशन के लिए हम इंडिकेट करते हैं टी बी के लिए। तो अब यहाँ पे देखो ये जो कर्व है, कर्व ए बी फिर किसके लिए है, यहाँ पर सॉल्वेंट के लिए है। और ये जो प्रेशर है ये 760 mm ऑफ Hg, ये स्टैंडर्ड प्रेशर लिया हुआ है कि इस पॉइंट पर जाकर यहाँ पर जो वेपर प्रेशर आपको ये कर्व दिख रहा है, ये सॉल्वेंट का है, और उससे नीचे जो आपको कर्व दिख रहा है वो सोल्यूशन का है। तो ये जो आपको वैल्यू दिख रही है यहाँ पर, ये जो ग्राफ हमने प्लॉट किया है, पहले वैल्यू आ रही है हमको टी नॉट बी की, मतलब सॉल्वेंट की, और उसके बाद में जो हमको वैल्यू आ रही है यहाँ पर, जो प्रेशर यहाँ पे दिख रहा है, ये है किसकी वैल्यू, ये है टी बी की। मतलब पहले जो बॉईल हो रहा है वो क्या बॉईल हो रहा है, सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट के बाद में जो बॉईल होना स्टार्ट हो रहा है वो क्या हो रहा है, सोल्यूशन। तो देखो ये जो ए बी कर्व का जो हमने यहाँ पर पॉइंट लिया है वो है
टी नॉट बी, टी नॉट बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और यहाँ पर टी बी, ये जो हमने कर्व लिया है सी डी, इसका अगर हम पॉइंट को यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं तो ये टी बी मीन्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो पहले सॉल्वेंट बॉईल हो रहा है क्योंकि वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का ज़्यादा है, और बाद में सोल्यूशन बॉईल हो रहा है क्योंकि वेपर प्रेशर सोल्यूशन का कम है। तो ये ग्राफ से हम यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखो ये दोनों का डिफरेंस, ये जो पॉइंट्स है ये दोनों का डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस क्या है, डेल्टा टी बी मतलब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब हमको यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट बताना है। तो द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, मोलल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। तो मोलैलिटी जो मतलब जो सोल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करने के वेरियस वे है, उसमें से मोलैलिटी जो है वो सबसे बेस्ट वे है, बिकॉज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है ये। तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन मतलब डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल टू है, मोलल कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलैलिटी के ये कॉन्सेंट्रेशन में। आगे हम बताने वाले हैं आपको कि व्हाट इज मीन बाय मोलैलिटी और कैसे कैलकुलेट किया जाता है मोलैलिटी को। अब देखो ये प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करेंगे, हम हटाएंगे यहाँ से, और प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के बाद ये लग जाता है इक्वल, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ पर के बी इज नोन एज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू एम। इफ m इज इक्वल्स टू 1 मोलर, अगर m की वैल्यू मोलैलिटी अगर 1 है तो ये हो जाएगा डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी, और के बी इज कॉल्ड इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। ये आपको ध्यान में रखना है। के बी इज कॉल्ड इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, अब हमको एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का यहाँ पर यूनिट दिखना है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन या इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। तो यूनिट ऑफ इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, अब देखो डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू एम। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये वाली इक्वेशन को हम लिख सकते हैं के बी, क्योंकि हमको के बी इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट मोलल एलिवेशन कांस्टेंट का यूनिट चाहिए। तो ये हो जाएगा के बी इज इक्वल्स टू डेल्टा टी बी अपॉन एम। तो ये जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर किस में है, केल्विन में है, और मोलैलिटी का यूनिट है kg मोल इनवर्स। तो देयरफॉर द यूनिट ऑफ kb इज केल्विन kg मोल इनवर्स। तो ये यूनिट है किसका, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, मतलब kb का ये यूनिट हो। अब लिखना है आपको व्हाट इज मीन बाय इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट इज द बॉइलिंग पॉइंट elevation produced by 1 molar solution। ये आपको ध्यान में रखना है कि इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट इज द बॉइलिंग पॉइंट elevation produced by 1 molar solution। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। मोलैलिटी, अभी हमने जैसे आपको बताया कि मोलैलिटी जो है वो एक वे है जिससे हम सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं। देयर आर वेरियस वे फॉर एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, उसमें से है एक मोलैलिटी। इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolved in 1 kg or 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल m से उसको डिनोट करते हैं। क्या है इसकी डेफिनेशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, कि जो सोल्यूट है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व होना चाहिए किसमें, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में, तो उसे हम कहते हैं मोलैलिटी। अब इसका फॉर्मूला बनाते हैं कि मोलैलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, कितना 1 kg ऑफ सॉल्वेंट,
और इसका दूसरा हम यहाँ पे फॉर्मूला बताते हैं कि अगर हमको नंबर ऑफ़ मोल्स नहीं पता है, तो नंबर ऑफ़ मोल्स अगर नहीं पता है तो नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास, तो मास अपॉन मोलर मास मतलब, तो फिर यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलालिटी स्मॉल m इज इक्वल्स टू मास ऑफ सल्यूट इन kg divided by molar mass of solute multiply by mass of solvent in kg। अब यही वैल्यू अगर हमको ग्राम में फाइंड आउट करने की होती है तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। किसके लिए, अगर हमको ये ग्राम में दिया होता है, अगर वैल्यूज़ हमारे पास ग्राम में है तो अगर ग्राम में है तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1000 से। ठीक है, द यूनिट ऑफ मोलारिटी इज मोल kg इनवर्स, तो ये यूनिट हो गया मोलारिटी का, मोल kg इनवर्स। इट इज़ द बेस्ट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन एज इट इज़ अ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। इसको टेम्परेचर से फ़र्क नहीं पड़ता, ये टेम्परेचर कैसी है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। डेरिवेशन है मोलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। अभी हमने एक डिराइव किया है एक इक्वेशन, डेल्टा टी बी elevation of boiling point is equal to kb into m। suppose this is equation number 1। अब हम कंसिडर करते हैं कि एक सोल्यूशन है और सोल्यूशन को कंसिडर करते हुए कि सोल्यूशन के दो कंपोनेंट है एज यूजुअल, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सॉल्वेंट है हमारे पास में W1 ग्राम, सॉल्यूट है हमारे पास W2 ग्राम, मोलर मास है M1 और मोलर मास है सॉल्यूट का M2। अब अभी हमने देखा कि व्हाट इज़ मीन बाय मोलालिटी और मोलालिटी का फॉर्मूला देखा हमने कि मोलालिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, अगर ग्राम में है तो, क्योंकि हमने यहाँ कंसिडर किया हुआ है ग्राम, इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो फिर ये जो मास ऑफ सॉल्यूट का मास, सॉल्यूट का ग्राम कितना है, W2 इंटू 100, यहाँ पे 100 है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोलर मास कितना है, M2 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट का मास कितना है, W1। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिए, ये जो सोल्यूशन को हमने कंसिडर करके इसके कंपोनेंट की जो वैल्यू कंसिडर किए थे वो वैल्यूज़ को हमने इस इक्वेशन में, मोलालिटी की इक्वेशन में यहाँ पर रख दिए। फिर उसके बाद में पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन नंबर 1। अब ये वैल्यू किसकी आ गई, m की, मोलालिटी की हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। इसको अब रखते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 में। जब इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू m की जगह आ गया W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। और हमको फाइंड आउट करना है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मतलब M2, तो देयरफॉर M2 इज इक्वल्स टू Kb इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा T इंटू W1। सिर्फ क्या हुआ यहाँ पर, M2 की जगह Kb डेल्टा TB और डेल्टा TB की जगह यहाँ पे आ गया, ये इंटरचेंज हो गया, फॉर्मूला बन गया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो इस इक्वेशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमको इविलोस्कोपिक कांस्टेंट, W2 मास ऑफ सॉल्यूट, डेल्टा TB एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और W1 मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट, ये हमको पता हो तो हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ तक के हमने कवर किए हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये है सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और आगे देखेंगे हम ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है।